प्लैनेट अर्थ, जो जीवन से भरपूर एक खगोलीय नखलिस्तान है, एक ऐसा रहस्य समेटे हुए है जिसने सदियों से मानव कल्पना को मोहित किया है। वो है ओशन। यह विशाल जल राशि जो हमारे ग्रह की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करती है, एक अद्वितीय और रहस्यमय क्षेत्र है। हमारे ग्रह की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करते हुए ओशन एक विशाल और रहस्यमय क्षेत्र है जो अविश्वसनीय विविधता वाले जीवन और भूवैज्ञानिक अजूबों का घर है। यहाँ की जैव विविधता इतनी विशाल है कि हर कोने में एक नई प्रजाति या एक नया पारिस्थितिकी तंत्र छिपा हो सकता है। फिर भी अपने विशाल आकार और महत्व के बावजूद ओशन अधिकांशतः अनएक्सप्लोर्ड ही है। इसकी गहराई में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। यह एक ऐसी दुनिया है जो हमारे लिए अभी भी अज्ञात है और इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए हमें और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। ओशन की गहराई चरम सीमा का क्षेत्र है जहां अंधेरा छाया रहता है और दबाव सबसे मजबूत जहाजों को भी कुचल सकता है। यहाँ का वातावरण इतना कठोर है कि केवल कुछ ही जीव यहाँ जीवित रह सकते हैं और वे भी विशेष अनुकूलन के साथ। यह भयंकर ठंड का स्थान है जहाँ तापमान जमने से ठीक ऊपर रहता है और जीवन ने सबसे दुर्गम वातावरण में जीवित रहने के लिए खुद को ढाल लिया है। यहाँ के जीवों ने अपने आप को इस ठंडे और अंधेरे वातावरण में जीवित रहने के लिए अनोखे तरीके से विकसित किया है। इन चुनौतियों के बावजूद डीप ओशन में जीवन फलता फूलता है, सूक्ष्म जीवों से लेकर विशाल स्क्विड और विशाल व्हेल तक। यह जीवन की अदम्य शक्ति का प्रमाण है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी पनप सकता है। ओशन की गहराई भी भूवैज्ञानिक अजूबों का स्थान है जिसमें विशाल पानी के नीचे के पहाड़, विशाल मैदान और गहरे समुद्र में खाइयां हैं जो सतह से मीलों नीचे हैं। ये भूवैज्ञानिक संरचनाएं हमारे ग्रह के इतिहास और विकास की कहानियां बयां करती हैं। ये विशेषताएं प्लेट टेक्टोनिक्स की शक्ति का प्रमाण हैं जो हमारे ग्रह की सतह को आकार देने वाली ताकतें हैं। ये ताकतें न केवल सतह पर बल्कि गहरे समुद्र में भी सक्रिय हैं और वे हमारे ग्रह के भूगोल को निरंतर बदलती रहती हैं। सदियों से मनुष्य अज्ञात के आकर्षण और खोज के वादे से आकर्षित होकर ओशन की गहराई से मोहित रहा है। प्राचीन समय से लेकर आधुनिक युग तक अनगिनत खोजकर्ताओं ने इस अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास किया है। फिर भी इस विशाल और रहस्यमयी क्षेत्र के बारे में हमारी समझ सीमित है। हम अभी भी इसके कई रहस्यों को उजागर करने में असमर्थ हैं और यह हमें और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। ओशन की गहराई का पता लगाने के लिए एक चुनौतीपूर्ण वातावरण है और इन विषम परिस्थितियों में जाने के लिए आवश्यक तकनीक अपेक्षाकृत नई है। ये तकनीक हमें उन गहराइयों तक पहुंचने में मदद करती है जहां पहले कोई नहीं जा सका। इसने डीप सी एक्सप्लोरेशन को एक धीमी और महंगी प्रक्रिया बना दिया है जिससे ओशन के रहस्यों को अनलॉक करने की हमारी क्षमता सीमित हो गई है। लेकिन जैसे जैसे हमारी तकनीक में सुधार हो रहा है, हम इस अज्ञात क्षेत्र के और भी रहस्यों को उजागर करने के करीब पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे हम ओशन की गहराई में उतरते हैं, सूरज की रोशनी जो सतह की दुनिया को नहलाती है, धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है और एक रहस्यमय अंधकार में बदल जाती है, जिससे एक स्याही जैसा कालापन छा जाता है जो भयानक और विस्मयकारी दोनों है। यह अंधकार एक अलग ही दुनिया का आभास कराता है। लगभग 1000 मीटर या 3280 फीट की गहराई पर सूरज की रोशनी का प्रवेश बंद हो जाता है और ओशन अनंत काल के अंधेरे में डूब जाता है। यहाँ पर प्रकाश का कोई नामो निशान नहीं होता। यह एबिसल प्लेन का क्षेत्र है, एक विशाल और उजाड़ परिदृश्य जो पृथ्वी की सतह के आधे से अधिक भाग को कवर करता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। एबिसल प्लेन चरम सीमा की दुनिया है जहां दबाव सतह से 1000 गुना अधिक है और तापमान जमने से ठीक ऊपर रहता है। यहाँ का वातावरण बेहद कठोर और चुनौतीपूर्ण है। यह तीव्र दबाव और ठंड एबिसल प्लेन को जीवन के जीवित रहने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से कठोर वातावरण बनाते हैं। यहाँ पर जीवित रहना एक बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों के बावजूद जीवन ने इस एलियन दुनिया में पनपने का एक रास्ता खोज लिया है। यहाँ के जीवों ने अपने आप को इस वातावरण के अनुसार ढाल लिया है। एबिसल प्लेन जीवन की एक आश्चर्यजनक विविधता का घर है जिसमें सूक्ष्म बैक्टीरिया और प्लैंकटन से लेकर विशाल स्क्विड और विचित्र डीप सी मछली शामिल हैं। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है। इन जीवों ने इस चरम वातावरण में जीवित रहने के लिए अद्वितीय अनुकूलन विकसित किए हैं जिसमें बायोलुमिनेसेंस, अपनी खुद की रोशनी पैदा करने की क्षमता
और दबाव प्रतिरोधी शरीर शामिल है। यह अनुकूलन उन्हें यहाँ जीवित रहने में मदद करते हैं। एबिसल प्लेन में जीवन की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसकी धीमी गति है। यहाँ के जीव धीरे धीरे चलते हैं और अपनी ऊर्जा को बचाते हैं। सीमित भोजन और संसाधनों के साथ डीप सी जीवों ने ऊर्जा के संरक्षण के लिए खुद को ढाल लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप धीमी विकास दर और लंबी उम्र होती है। यह अनुकूलन उन्हें यहाँ के कठिन वातावरण में जीवित रहने में मदद करता है। उदाहरण के लिए कुछ डीप सी मछलियां अपने उथले पानी वाले समकक्षों की तुलना में कहीं अधिक समय तक, 1 सदी से भी अधिक जीवित रह सकती हैं। यह उनकी धीमी जीवन शैली और अनुकूलन का परिणाम है। एबिसल प्लेन में रहने वाले जीव उतने ही एलियन और विचित्र हैं जितना कि वे वातावरण जिसे वे घर कहते हैं। कई डीप सी जीवों ने बायोल्यूमिनेसेंस विकसित किया है, अपनी खुद की रोशनी पैदा करने की क्षमता, जिसका उपयोग वे विभिन्न उद्देश्यों के लिए करते हैं, जिसमें शिकार को आकर्षित करना, संचार और छलावरण शामिल है। सबसे प्रतिष्ठित डीप सी जीवों में से एक एंगलर फिश है, जो एक भयानक शिकारी है जिसके सिर से एक बायोल्यूमिनेसेंट लालच लटकता रहता है। ये लालच पहले से न सोचे हुए शिकार को आकर्षित करता है, जिसे एंगलर फिश अपने नुकीले दांतों से पकड़ लेती है। एक और आकर्षक डीप सी निवासी विशाल स्क्विड है, जो एक विशाल प्राणी है जो 60 फीट तक लंबा हो सकता है। डीप सी जीवों ने एबिसल प्लेन के तीव्र दबाव से निपटने के लिए अद्वितीय अनुकूलन भी विकसित किए हैं। कई डीप सी मछलियों में जिलेटिनस शरीर होते हैं जो पानी से कम घने होते हैं, जिससे वे ऊर्जा खर्च किए बिना तटस्थ उछाल बनाए रख सकते हैं। अन्य ने दबाव प्रतिरोधी कंकाल और आंतरिक अंग विकसित किए हैं। डीप ओशन विभिन्न प्रकार के अकशेरुकी जीवों का भी घर है, जिनमें विशाल आइसोपोड शामिल हैं, जो मैला ढोने वाले होते हैं, जो 16 इंच तक लंबे हो सकते हैं, और वैम्पायर स्क्विड, जिनमें बायोल्यूमिनेसेंट टेंटिकल्स होते हैं, जिनका उपयोग वे शिकार को आकर्षित करने के लिए करते हैं। ये जीव पृथ्वी पर सबसे चरम वातावरण में भी मौजूद जीवन की अविश्वसनीय विविधता का प्रमाण है। सेक्शन 4 अनचाहे पानी अभी भी सुलझने के लिए रहस्य है। गहरे समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों की खोज अभी भी जारी है। डीप सी एक्सप्लोरेशन में हुई प्रगति के बावजूद ओशन की गहराई काफी हद तक अज्ञात बनी हुई है। अत्याधुनिक तकनीक और अनुसंधान उपकरणों के बावजूद हम अभी भी समुद्र के विशाल हिस्से को समझने में असमर्थ हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमने समुद्र तल के 5% से भी कम हिस्से का पता लगाया है, जिससे विशाल क्षेत्र अभी भी खोजे जाने बाकी हैं। यह अज्ञात क्षेत्र हमें न केवल नए जीवों की खोज की संभावना देता है, बल्कि हमारे ग्रह के इतिहास और विकास के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। इस विशालता में अनगिनत नई प्रजातियों, अनदेखे पारिस्थितिकी तंत्र और भूवैज्ञानिक अजूबों की क्षमता है, जो ग्रह के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला सकते हैं। हर नई खोज हमें समुद्री जीवन की जटिलता और विविधता के बारे में और अधिक सिखाती है। डीप ओशन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक जीवन की उत्पत्ति है। यह सवाल कि जीवन की शुरुआत कैसे और कहां हुई, वैज्ञानिकों के लिए एक प्रमुख अनुसंधान क्षेत्र बना हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हाइड्रोथर्मल वेंट्स में हुई होगी, जो पानी के भीतर गीजर हैं, जो समुद्र तल से गर्म खनिज युक्त पानी उगलते हैं। ये वेंट्स जीवन के लिए आवश्यक तत्व प्रदान कर सकते हैं। ये वेंट अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्रों का समर्थन करते हैं, जो जीवन से भरपूर हैं, जिनमें ट्यूब वर्म्स, क्लैम और मसल्स शामिल हैं, जिन्होंने अत्यधिक गर्मी और रासायनिक वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित किया है। इन जीवों का अध्ययन हमें जीवन की अनुकूलन क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। डीप ओशन का एक और रहस्य विशाल समुद्री जीवों का अस्तित्व है। इन विशाल जीवों की कहानियां और देखे जाने की घटनाएं सदियों से मानव कल्पना को मोहित करती रही हैं। विशाल स्क्विड और अन्य विशाल समुद्री जीवों की कई खबरें आई हैं, लेकिन ये देखे जाने दुर्लभ हैं और अक्सर किस्से के तौर पर होते हैं। इन जीवों के बारे में अधिक जानने के लिए वैज्ञानिकों को गहरे समुद्र में और अधिक शोध करने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक अभी भी इन जीवों के आकार और वितरण के साथ साथ डीप सी पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका का निर्धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। इन रहस्यमय जीवों का अध्ययन हमें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की जटिलता को समझने में मदद कर सकता है। डीप ओशन खनिजों और अन्य संसाधनों के विशाल भंडार का भी घर है, जिसमें तेल, गैस और कीमती धातुएं शामिल हैं।
इन संसाधनों का दोहन हमारी ऊर्जा और औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसे जैसे भूमि पर संसाधन दुर्लभ होते जा रहे हैं, डीप सी खनन की क्षमता तलाशने में रुचि बढ़ रही है। ये नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है, लेकिन इसके साथ ही चुनौतियां भी आती हैं। हालांकि ऐसी गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंताएं हैं और डीप सी खनन की स्थिरता का निर्धारण करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने महासागरों की रक्षा करते हुए इन संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करें। सेक्शन 5, द मारियाना ट्रेंच, सबसे गहरे बिंदु की यात्रा। पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित मारियाना ट्रेंच पृथ्वी के महासागरों का सबसे गहरा भाग है, जो अपने सबसे गहरे बिंदु पर लगभग 11,034 मीटर या 36,201 फीट की गहराई तक गिरता है, जिसे चैलेंजर डीप के रूप में जाना जाता है। यह ट्रेंच प्लेट टेक्टोनिक्स की अपार शक्ति का प्रमाण है, जो उस जगह बना है जहां पैसिफिक प्लेट फिलीपींसी प्लेट के नीचे जाती है। मारियाना ट्रेंच ने दशकों से मानव कल्पना को मोहित किया है, अनगिनत अभियानों और वैज्ञानिक अध्ययनों को प्रेरित किया है। केवल मुट्ठी भर मनुष्य ही कभी मारियाना ट्रेंच के तल पर गए हैं, जिन्होंने अत्यधिक दबाव, ठंडे तापमान और स्थायी अंधेरे का सामना किया है। चैलेंजर डीप के लिए पहला मानव अवतरण 1960 में हुआ था, जब स्विस समुद्र विज्ञानी जैक्स पिकार्ड और यूएस नेवी लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श ने बाथिस कैप ट्राइस्टे में इतिहास रचा था। उस ऐतिहासिक गोताखोरी के बाद से चैलेंजर डीप के लिए केवल कुछ ही अन्य मानव अभियान हुए हैं, जिनमें 2012 में फिल्म निर्माता जेम्स कैमरून का एकल गोता भी शामिल है। इन अभियानों ने इस चरम वातावरण के भूविज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है।